औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिलीज़, मेरे प्यारे दोस्त, सबको मेरा सलाम। और बहुत ही खूबसूरत सा एक इस्लामी वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कि देखें कि अल्लाह बहुत बड़ा गफूर और रहीम है। अगर वो माफ़ करने पे आए तो एक पैगम्बर पे एक इंसान ने इल्ज़ाम लगाया था, तो अल्लाह पाक ने कहा था कि अगर वो बंदा मुझसे माफ़ी मांगता, यानी नबी पे उसने पे इल्ज़ाम लगाया था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अगर वो मुझसे माफ़ी मांगता तो मैं उसको माफ़ कर देता। तो देखें ना, अल्लाह कितना बड़ा गफूर रहीम है, करम फरमाने वाला है, रहम करने वाला है। वो तो कहता है कि मेरा बंदा कब मुझे पास आए, कब मुझसे माफ़ी मांगे, कब मेरे करीब आए। तो ये कहते हैं ना कि अल्लाह पाक 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह। और देखिए, एक माँ है, वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। यकीन जाने कि अगर उसके बच्चे को कुछ होता है तो वो पागल सी हो जाती है। वो कहते पति मतलब उसको कहते, वो कहते मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ भी अल्लाह ना करे वो किसी के बच्चे। मैं वैसे एक कह रही हूँ। तो फिर आप देखिए कि हमारा रब, हमारा जो अल्लाह पाक है, वो 70 माओं से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है। बहुत ही खूबसूरत इस्लामी वाक़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कारून को ना ज़कात देने का हुक्म दिया कि आप ज़कात दें। तो वो जो कारून था ना, उसने सोचा कि मैं इतनी बड़ी क्यों रकम दूँ ज़कात। तो उसने क्या किया, इस ज़कात से बचने के लिए ना एक औरत को ना कहा कि मैं ना तुम्हें पैसे दूंगा, तुमने मेरा एक काम करना है। उस औरत ने कहा भाई क्या काम करना है। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे इतने ज़्यादा दूंगा कि तुमने करना ये है कि तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ना बदकारी का इल्ज़ाम लगाना है कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाउज़ अस्तग़फिरुल्लाह भाई उससे ज़ना किया। तो वो औरत जो है ना, उस वक्त वो मान गई, उसने पैसे वगैरह जैसे वो ले लिए। तो वो औरत जो थी ना, वो मान गई और वो ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ना दरबार में पहुंची। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों में ना मजमे में इकट्ठे थे और उनसे मुखातिब थे। तो ये औरत इतनी देर में वहाँ पहुँच गई और जब वो पहुँची ना वहाँ, तो उससे पहले एक शख्स जो था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, अगर कोई मतलब शादीशुदा मर्द किसी औरत से ज़ना करेगा तो उसकी क्या सज़ा होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी औरत से ज़ना करता है तो उसको 100 पत्थर मारे जाएंगे और उसको कत्ल किया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ ज़ना करता है तो उसको 100 पत्थर मारे जाए और कत्ल किया जाए। इतनी देर में एक शख्स ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये औरत कुछ कहना चाहती है आपसे। वो औरत खड़ी हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को कहा, क्या कहना चाहती हैं बीबी, आप क्या पूछना चाहती हैं। तो जो वो औरत थी, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो नूर देखा ना, तो वो उस वक्त उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कारून ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाऊं, ज़ना का इल्ज़ाम लगाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त अल्लाह के सजदे में गिर पड़े। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, आज तू ज़मीन को जो हुक्म कहेगा ज़मीन तेरे हुक्म की तामीर करेगी। मूसा अलैहिस्सलाम रोब जुलहाल में आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा कि ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको पकड़ लो। तो ज़मीन ने उसको पाँव तक नीचे ले लिया। वो माफ़ मांगता रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझे माफ़ कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको पेड़ तक अपने अंदर धांस लो। ज़मीन ने उस बंदे को पेड़ तक। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर जोश आया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको पूरा को पूरा अपने अंदर धांस लो, यानी ले लो। तो उस ज़मीन ने उसको पूरा को पूरा अंदर ले लिया। तो यूँ मूसा अलैहिस्सलाम का रोब जलाल जो था ना, वो बहुत ज़्यादा था। तो थोड़ी देर में अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मूसा को कहो कि आप बहुत ज़्यादा रोब जलाल में आ गए। तो जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، بہت زیادہ رعب جلال میں آ گئے، اگر قارون مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے آپ سے 3 دفعہ معافی مانگی لیکن آپ نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، ہم ایک دفعہ معافی مانگتے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے گناہوں کی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ بہت بڑا غفور، جو قارون کو معاف کر سکتا ہے، جس نے اتنا بڑا ایک پیغمبر پر، ایک نبی پر الزام لگایا، تو ہم کو بھی تو معاف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اللہ سے۔ اللہ بہت بڑا مہربان، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو واقعہ اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔